अगले 5 मिनट में मैं आपके साथ एक पूरा फ्रीलांसिंग रोड मैप शेयर करूंगा और अगर आप एक बिगनर हो तो ये 7 स्टेप्स फॉलो करके आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अपने क्लाइंट्स मैनेज कर सकोगे। सो द वर्ल्ड इज टर्निंग रिमोट। अब ज्यादातर कंपनीज ऑनलाइन जा रही हैं और वो ये प्रेफर करने लगी हैं कि उनके एम्प्लॉयज भी रिमोट हों, क्योंकि जब रिमोट एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो ज्यादातर एम्प्लॉयज पाकिस्तान, इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ज्यादा हायर करें, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयज सस्ते पड़ते हैं उन्हें। इसी तरह डिजिटल नोमैड्स को भी अब कंट्रीज वेलकम कर रही हैं और उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गेट स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग। अब हम ये 7 स्टेप्स डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले है हाउ टू चूज अ स्किल। अब कोई भी स्किल सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने YouTube पे जाना है और वहां पे जाके यू हैव टू मेक डिफरेंट सर्चेस अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट्स। अब आप जिन फील्ड्स में भी इंटरेस्टेड हो आपने उनके बारे में रिसर्च करनी है। नाउ फील्ड ये जरूरी नहीं कि एक हो या ज्यादा हो, आप मल्टीपल फील्ड्स के बारे में रिसर्च कर सकते हो और जब आप रिसर्च कर रहे होगे तब खुद ही आपको चीजें खुल के सामने आ रही होंगी कि कौन सी फील्ड आपको ज्यादा सूट करती है और कौन सी फील्ड में आप जाना चाहते हो। जब आप रिसर्च कर रहे होगे तो साथ ही आप फील्ड्स को शॉर्टलिस्ट करते रहोगे कि ये फील्ड मुझे समझ नहीं आ रही और ये फील्ड मुझे समझ आ रही है, तो इसके ऊपर मैं फर्दर रिसर्च करूंगा। इसी तरह आपके पास 4-5 फील्ड्स की लिस्ट बन जाएगी जो कि आप परस्यू करना चाहते हो। इसके बाद आपने ये करना है कि इन 4-5 फील्ड्स के बारे में और स्टडी करना है कि इनका स्कोप क्या है, इनके अंदर आपने काम क्या करना होता है और इसको आप सीखोगे कैसे। और जब आप ये सारी चीजें कर रहे होगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो आपने वो फील्ड फाइनलाइज करनी है और उसके ऊपर लर्निंग शुरू कर देनी है। नाउ आपने कोई भी फील्ड चूज की हो, कोई भी स्किल चूज किया हो, उसके लिए आपको किसी भी पेड कोर्स की शुरू में जरूरत नहीं है। आपने सारी चीजें यूट्यूब से फ्री में सीखनी है और एक बार आप इस लेवल पे आ जाओ कि यूट्यूब से आपको फर्दर लर्निंग नहीं हो रही, उसके बाद ही आप पेड कोर्स की तरफ जाओगे। इसमें एक चीज का ख्याल रखना कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च में ज्यादा इन डेप्थ नहीं चले जाना कि आप यही ढूंढते रह जाओ कि कौन सी फील्ड आपके लिए बनी है या किस फील्ड के लिए आप बने हो, क्योंकि ऐसा होने नहीं वाला कि आपको पहली बारी में ही कोई ऐसी स्किल मिल जाए जो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग हो। तो आप बार बार स्किल्स के बारे में रिसर्च करते रहो, चीजें फाइनलाइज करो एंड देन स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट स्किल। और इसी तरह आप बार बार ट्रायल एंड एरर के थ्रू स्किल्स को रिजेक्ट करके आप अपनी फाइनलाइज उस स्किल की तरफ पहुंचोगे जो बिल्कुल आपके मुताबिक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप कि स्किल सीखनी कहां से। इसके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है यूट्यूब। स्किल चाहे कोई सी भी हो, आपको यूट्यूब पे कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी और आप फ्री में यूट्यूब से ही सारी चीजें सीख सकते हो। नाउ बहुत ही कम चीजें होती हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती, या कुछ ऐसी एडवांस कोर्सेज होते हैं जो कि यूट्यूब पे इजीली आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपने यूडेमी, स्किल शेयर, कोर्सेरा और इस तरह की वेबसाइट्स पे जाके कोर्सेज ढूंढने हैं, या फिर आप सीधा टॉरेंट पे जा सकते हो और वहां से अपनी लर्निंग शुरू कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट लर्निंग द स्किल। और आपका गोल ये होगा कि इन्हीं फ्री रिसोर्सेज को यूज करके या पेड कोर्सेज को यूज करके आपने उस स्किल को मास्टर करना है और उसके बाद आप मार्केट में जाओगे उस स्किल को सेल करने के लिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप, जहां पे आपने अपने लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है। आपने अभी जो भी स्किल सीखी है उसकी आपने सिर्फ थ्योरी की है, तो जब आप पोर्टफोलियो बना रहे होगे तो साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अपने पोर्टफोलियो के लिए आपने जो भी स्किल सीखी है उसके कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। और पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बनाना है, इसमें भी आपकी हेल्प यूट्यूब करेगा। और आपने जो अपना पोर्टफोलियो शोकेस करना है वो किसी वेबसाइट के थ्रू करना है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग 2-3 हज़ार के अंदर इजीली मिल जाएगी, मगर आप अगर इसमें पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे तो आप कार्ड जैसी वेबसाइट्स पे खुद जाके सिंगल पेज वेबसाइट बहुत ईजिली बना सकते हो। मगर अगर ये भी नहीं करना तो आपका पोर्टफोलियो एटलीस्ट पीडीएफ में होना चाहिए और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इसके साथ ही डोंट फॉरगेट अबाउट अ रेज्यूमे, और आपने रेज्यूमे भी बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग बनाना है। सो नाउ आपने स्किल चूज कर ली, उस स्किल को मास्टर कर लिया और उस स्किल को शोकेस करने के लिए अपना पोर्टफोलियो और रेज्यूमे बना लिया। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेप विच इज हाउ टू लेवरेज कनेक्शंस। अपने कनेक्शंस को किस तरह यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने अपने दोस्तों के पास जाना है, अपने रिलेटिव्स के पास जाना है, अपने कॉलीग्स और अपने क्लास फेलोज के पास जाना है और उनको बताना है कि आप कौन सी स्किल के ऊपर काम कर रहे हो और उनके साथ अपना पोर्टफोलियो और रेज्यूमे शेयर कर देना है। इसके साथ ही आपने फेसबुक पे उन पेजेस पे जाना है, उन ग्रुप्स पे जाना है जो कि आपकी स्किल से रेलेवेंट है, और वो ज्वाइन करने के बाद वहां पे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है और वहां पे अपनी एक प्रोफेशनल प्रेजेंस बनानी है। और जब आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लो तो आपने वहां पे भी उन लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो कि आपकी स्किल से रेलेवेंट है, आपकी फील्ड से रेलेवेंट है, और उसके बाद कनेक्ट होने के बाद उनके कंटेंट के साथ एंगेज करना है। और ये सब करने के बाद यू विल मूव ऑन टू द फिफ्थ स्टेप विच इज हाउ टू गेट एक्सपीरियंस। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने अपने जितने भी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कॉलीग्स को अपना रेज्यूमे और पोर्टफोलियो भेजा था, उसमें से आपने उन लोगों की लिस्ट बनानी है, उन काम के लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आपको लगता है कि वो आपको काम दे सकते हैं। इसी तरह आपने फेसबुक के उन पेजेस और ग्रुप से और लिंक्डइन से वो सीनियर्स निकालने हैं जो कि आपकी स्किल में आपसे आगे, आपकी फील्ड में आपसे आगे, और उनकी लिस्ट बनानी है ताकि आप उनको कोल्ड मैसेज कर सको।
अब जब आपके पास पूरी लिस्ट बन जाएगी तो आपने उन सबको कोल्ड मैसेज करना है और कोल्ड मैसेज में ये क्लियरली मेंशन करना है कि किस तरह आप उस सीनियर की हेल्प कर सकते हो और ये कि आप एक्सपीरियंस के लिए उनके पास काम करने के लिए रेडी हो। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किस तरह लेना है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ लिंक कर दी है। तो इन सीनियर्स से अटैच होने के बाद आप स्टार्ट में पहले छोटी मोटी टास्क कर रहे होगे और विद टाइम आप एक्सपीरियंस लेके बड़ी टास्क की तरफ मूव ऑन कर जाओगे। और वंस यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, उसके बाद ही आप फ्रीलांसिंग गिग्स के लिए अप्लाई करोगे और रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करोगे। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट 2 स्टेप्स जहां पे आपके एक्चुअली पैसे बनना शुरू होंगे। अब फ्रीलांसिंग गिग्स के लिए आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो, जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया या पीपल पर आवर हो गया। अब इन्हीं प्लेटफॉर्म से अगर आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए तो वेल एंड गुड है, मगर अगर आप चाहते हो कि इससे भी ज्यादा ब्रॉड जाओ तो उसमें फिर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपने आइडियल क्लाइंट्स या आइडियल कंपनीज शॉर्टलिस्ट करनी है। उसके बाद आपने उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, उसके लिंक्डइन पेज पे जाना है, उनके सोशल्स पे जाना है और वहां से जाके आपने रिक्रूटर्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। रिक्रूटर की इन्फॉर्मेशन में आप उसका फोन नंबर, उसका पर्सनल ईमेल, उसका प्रोफेशनल ईमेल निकाल सकते हो, मगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि आपके पास रिक्रूटर का प्रोफेशनल ईमेल हो। नाउ आपके पास जब रिक्रूटर्स की ईमेल्स आ जाएं तो आपने उन ईमेल्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू करना है। आप इन रिक्रूटर की ईमेल्स पे भी अप्लाई कर रहे होगे और कंपनी के जो जॉब पोर्टल्स हैं जहां पे उनकी जॉब आती है या कंपनी के जो लिंक्डइन पेजेस हैं या इंडीड पेजेस हैं जहां पे वो जॉब पोस्ट करते हैं, वहां पे भी जाके आपने साथ साथ ही अप्लाई करना है। और जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो यहाँ पे आप वो पोर्टफोलियो और रेज्यूमे यूज करोगे जो आप पहले बना चुके हो। सो इस तरह आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस तैयार हो जाएगा और आपके पास मल्टीपल टच पॉइंट्स होंगे जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी ट्राई कर रहे होगे, आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर रहे होगे, उसके बाद आपके पास रिक्रूटर्स की ईमेल होगी, आप वहां पे भी अप्लाई कर रहे होगे, एंड देन कंपनी के जॉब पोर्टल्स होंगे, लिंक्डइन और इंडीड की जॉब पोस्ट होंगी, आप वहां पे भी अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपके पास मल्टीपल चीजें होंगी और आपके हायर होने के चांसेस थ्रू द रूफ होंगे। सो इफ यू आर अ बिगनर, इन 7 स्टेप्स को यूज करके यू कैन स्टार्ट अर्निंग योर फर्स्ट $1 ऑनलाइन।